लेकिन निर्मला का ये 8वां बजट पहली बार ऐसा हुआ कि देश के इतिहास में विपक्ष को औंधे मुंह गिरा दिया। आप सीधे कह सकते थे कि बजट किसी लायक नहीं है, वो किसी लायक नहीं है बजट। ये भगोड़ा क्यों हुए राहुल गांधी? ये बरबोलापन इतना भारी पड़ गया कि भारत के राष्ट्रपति के लिए जिस ढंग के शब्द का प्रयोग राहुल गांधी ने, उनकी मां ने किया, ये बरबोलापन उनके ऊपर बहुत भारी पड़ गया। अखिलेश यादव से पूछा गया बजट कैसा था, तो बजट के बारे में बोलने से के बदले वो महाकुंभ पर बोलने लगी। नमस्कार, कैसे हैं आप? भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 8वीं बार बजट पेश किया। ये अपने आप में रिकॉर्ड है। वैसे संख्या के हिसाब से उनसे ज्यादा बार बजट पेश किया जा चुका है, लेकिन कंटिन्यूटी उस तरह की नहीं रही। निर्मला सीतारमण के बारे में यह भी नहीं कहा जाता रहा कभी कि वो आर्थिक मामले के घनघोर विशेषज्ञ हैं, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के स्टूडेंट हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के दौर में वो अरुण जेटली की जगह ली, और अरुण जेटली की जगह लेना अपने आप में एक बड़ा टफ जॉब था। कई ऐसे लोग इस देश में थे जिनको अपनी विद्वता पर कि वो इतने काबिल हैं आर्थिक मामले के कि मोदी से वो पंगा लेते रहे। उसमें यशवंत सिन्हा को भी एक गुरूर था कि उनसे काबिल कोई नहीं, और सुब्रमण्यम स्वामी को तो था ही कि वो जेटली को ही किसी लायक नहीं समझते थे। जब निर्मला सीतारमण को बनाया गया तो सुब्रमण्यम स्वामी तो घनघोर बागी हो गए थे। लेकिन निर्मला के दौर का बजट, कहते हैं जेटली के दौर के बजट से भी कई गुना बेहतर परत दर परत रहा। लेकिन निर्मला का ये 8वां बजट पहली बार ऐसा हुआ कि देश के इतिहास में विपक्ष को औंधे मुंह गिरा दिया। आमतौर पर विपक्ष कुछ ना कुछ तो खोट निकालता है, उसका पूरा खैरात पर पला इकोसिस्टम कुछ न कुछ तो निकालता है। लगभग 8 साल से मोदी सरकार पर हमला किया जा रहा था कि इसने मिडिल फैमिली के लिए क्या किया, अडानी और अंबानी के लिए काम किया। ये तब हो रहा था जब मोदी के प्रधानमंत्री बनने के दौर में सिर्फ गरीबों के लिए बजट, आम लोगों के लिए बजट हो रहा था। तो हमला किया जा रहा था कि मिडिल फैमिली टैक्स पेयर होता है, मिडिल फैमिली के पैसे से सरकारें चलती है, और मिडिल फैमिली को क्या मिल रहा है। जब निर्मला का बजट आया तो अनुमान, जो हमेशा की तरह मोदी सरकार के लिए अनुमान लगाना मुश्किल होता है, वो मुश्किल हो गया। लगभग 60-70 साल तक जो सरकार, यदि यूं कहें कि 2014 तक की जो सरकार इनकम टैक्स पे 2.5 लाख तक की छूट दे पाई, वो निर्मला के दौर में एकाएक 12 लाख तक पहुंच गया। किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। मामला यहीं तक नहीं, बिहार जैसे बीमारू प्रदेश के लिए जो योजनाएं हैं, उस योजना ने एकदम से निर्मला सीतारमण के दौर के बजट की लकीर नहीं खींच दी है। और कहा जा रहा है कि निर्मला ताई ने कमाल कर दिया। कमाल तो भारत की महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में ही साफ दिख गया था। लेकिन कहते हैं ना कि इस शाही परिवार का एटीट्यूड, उसका अहंकार, उसका बरबोलापन उस पर भारी हो गया। तो जब निर्मला सीतारमण का बजट आया तो उम्मीद की जा रही थी कि नेता प्रतिपक्ष भी कुछ बोलेंगे, नेता प्रतिपक्ष भी कुछ डोलेंगे। निर्मला सीतारमण आज बिहार में की मधुबनी पेंटिंग, यूं कहें मिथिला पेंटिंग वाली साड़ी पहन करके जो ही मैदान में आई, उनकी पहली तस्वीर जब मिथिला पेंटिंग वाली उनकी साड़ी से आई तो लगा कि बिहार के लिए कुछ खास होगा, भारतीय कला संस्कृति के लिए कुछ खास होगा, भारतीय पर्यटन और भारतीय संस्कृति के लिए कुछ खास होगा। तो पूरा बजट उसी पर केंद्रित हो गया। ये तो हम मिथिलावासियों के लिए विशेष था। और लेकिन जब इस पर आया ऐसा कि अब निर्मला जी के बजट में है क्या, तो जरा क्यों हम इस पे आ रहे हैं कि राहुल गांधी और सबको सांप क्यों सूंघ गया। इस बजट के जो सबसे बड़े 10 पॉइंट्स, यदि मूल रूप से आप समझें 10-15 पॉइंट्स, 12 लाख तक अब कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मतलब इस देश के मिडिल फैमिली को पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दिया गया। तो इस दौर में जो टैक्स की ताकत देश ने समझा है,
12 लाख तक अब कोई टैक्स नहीं लगेगा, एक साथ फाइल कर सकेंगे 4 साल का रिटर्न। मेडिकल कॉलेजों में 10,000 सीटें बढ़ेगी, ये जो एक बहुत बड़ी मूल समस्या है। अब आने वाले दिनों में इसकी और जरूरत है कि मेडिकल जैसे कई देशों में होता है कि चिकित्सा पे खर्च आम लोगों का नहीं होता है। 500 करोड़ रुपए के 3 AI एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे। देश में 23 नए IIT की बढ़ाई जाएगी, 6,500 सीट, मतलब अब 6,000 अगले 3 साल में माना जा रहा है कि 6,500 IIT की सीटें बढ़ जाएंगी। स्टार्टअप के लिए लोन 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़, मतलब आम भारतीय जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, जो युवक जो टेक्निकली साउंड हैं, वो युवक 10 करोड़ से 20 करोड़ तक का बिना शर्त का लोन ले सकेंगे। MSME के लिए लोन गारंटी कवर 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया। सिर्फ इनकम टैक्स सही नहीं लग रहा कि मिडिल फैमिली के लिए काम किया गया है, ये तमाम चीजें अब की बात मिडिल फैमिली के लिए, क्योंकि ये लगातार कहा जा रहा था कि गरीबों के लिए मुफ्तखोरी की जा रही है, मुफ्त में राशन बांटा जा रहा है, सिर्फ लोअर मिडिल फैमिली के लिए काम किया जा रहा है, मिडिल फैमिली के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। तो पूरी जो आप देखेंगे कि पूरा जो स्टार्टअप के लिए है, वो पूरा स्टार्टअप भी इस बार, क्योंकि गरीब लोगों के लिए, छोटे तबके के स्टार्टअप के लिए पहले सरकार, मतलब गरीबों के लिए सरकार पहले व्यवस्था कर चुकी हुई थी कि छोटे छोटे लोगों को स्टार्टअप के लिए आपके काम। अब मिडिल फैमिली के बच्चों के लिए, जो टेक्निकली साउंड बच्चे हैं, उनके लिए 5 करोड़ से 10 करोड़ तक का जो है MSME के लिए लोन की गारंटी कवर मिलेगी। किसान क्रेडिट कर्ज 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। बिहार में मखाना बोर्ड का निर्माण होगा, ये बिहार में उद्योग धंधों के विकास के लिए ये बड़ा कारगर होगा। कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए 5 साल का मिशन, छोटे उद्योग को विशेष क्रेडिट कार्ड मिलेगा। 36 जीवन रक्षक दवाएं पूरी तरह से टैक्स फ्री होंगी, जो बहुत महंगी महंगी दवाएं होती है, इसकी बड़ी अपेक्षा की जा रही थी। वैसे इस क्षेत्र में भी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। पूरा मेडिकल सिस्टम में सुधार के लिए ये मेडिकल माफिया, दवा माफियाओं को कंट्रोल करने की अभी बहुत कुछ जरूरत है। मेडिकल कॉलेजों में 10,000 सीटें बढ़ाई जाएगी, 22 लाख लोगों को नई लेदर स्कीम रोजगार योजना मिलेगा। मूल जो है सरकार का ध्यान पर्यटन के क्षेत्र में है। और जब ये सब चीजें बजट निर्मला जी पढ़ रही थी, तो ये नेता प्रतिपक्ष खर्राटे मार रहा था सदन में। और ये वीडियो, अब संसद में कुछ भी नहीं छुपता, तो ये वीडियो जो है राहुल गांधी का, कि जब देखिए एकदम स्थित प्रज्ञ हो चुका हुआ है बालक, पूरी तरह से निंद्रासन के मूड में है। 3-4 बजे 5 बजे तक जगना हुआ होगा, ये भूल करके कि बजट सत्र का बजट है अब, और पूरा कैमरा नेता प्रतिपक्ष पे होगा ही होगा। लेकिन नेता प्रतिपक्ष पर जब कैमरा गया तो नेता प्रतिपक्ष सो रहे थे। जब उसके बाद अब अपेक्षा इस बात को लेकर थी कि राहुल गांधी जब बजट के लिए बाहर निकलेंगे तो राहुल गांधी से उनसे सवाल किया जाएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी से मीडिया ने सवाल करना चाहा जब वो पार्लियामेंट परिसर में आए, जब वो लोकसभा से बाहर निकले, तो उम्मीद की जा रही थी कि भाई स्वाभाविक बात है कि उन्होंने तैयारी की होगी, उनके सलाहकारों ने उन्हें समझाया होगा कि बजट पे क्या बोलना है। और जब बाहर वो निकले होंगे बजट संसद परिसर में अपनी गाड़ी के लिए, तो तय सी बात है कि उनसे सवाल किया जाता। तो सवाल किए जाने को लेकर के जब राहुल गांधी से पूछा जाने लगा, तो राहुल गांधी ने एकदम से भागना शुरू कर दिया। आप जान करके चौंक जाएंगे कि राहुल गांधी उस जगह से भागने लगे। जरा आप देखिए, आप राहुल गांधी को, तो ऐसा लगा कि जैसे कि उनकी कुछ छूटी जा रही है। पूरा देखिए जरा सा, उनसे सवाल किया जा रहा है और वो लगातार भाग रहे हैं, वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। पूरे इस सत्र के दौरान जब उनसे मीडिया सवाल कर रही है कि भाई आपको तो जवाब देना पड़ेगा, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, तो मीडिया आपस में बात कर रही है, नहीं 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 बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। बंदा भागा जा रहा है मैदान छोड़ करके। रवि त्रिपाठी हमारे मित्र हैं, वो पीछा किए जा रहे हैं, क्योंकि अब संसद में कैमरे बहुत, ANI PTI के अलावा आम चैनल्स के कैमरे नहीं जाते, तो रिपोर्टर्स अपनी मोबाइल से शूट करते कोरोना काल से। तो पार्लियामेंट में जब हम लोग इस तरह की पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग करते हैं, तो परिसर के अंदर जब जो कोई नेता देखा तो उसको फॉलो किया जाता है। अब चूंकि वो दौर इसलिए कम कर दिया कि कैमरामैन कम होते हैं, तो रिपोर्टर्स अपने माइक से ही, जो आजकल जो डिजिटल एंड्रॉइड फोन्स हैं, उसी से शूटिंग होती है आमतौर पे। अब देखिए राहुल गांधी को पीछा किया गया, लगातार राहुल गांधी ने चुप्पी लगाई और भाग गए, भगौड़ा हो गया राहुल गांधी। तो अभी तो राहुल गांधी को भगौड़ा होने का समय बाकी है। अभी तो इनके देखिए, सुनिए जरा सा। What you have to say about the budget, sir?
अब राहुल गांधी का बहुत पीछा भी नहीं किया गया कि राजकुमार हैं, इनसे कुछ पत्रकारों ने सीधा पूछा कि बजट के बारे में कुछ बोलिए, तो नो नो करते हुए सीधे वो आगे चले गए। ऐसा कभी नहीं हुआ कि बजट, वित्त मंत्री का बजट हो और नेता प्रतिपक्ष ही इस पर कुछ ना बोले, चुप्पी लगाए और भागता हुआ नजर आए। आप सीधे कह सकते थे कि बजट किसी लायक नहीं है, वो किसी लायक नहीं है बजट। ये भगौड़ा क्यों हुए राहुल गांधी? इस तरह से भगौड़ा होना राहुल गांधी का चौंका रहा है इस देश को। कमाल ये है कि आम तौर पे कभी, मुझे नहीं लगता कि इतिहास में कभी ऐसा हुआ होगा कि संसद में बजट सत्र हो, हर नेता या ये इस बात इंतजार में होता है कि उससे मीडिया सवाल करेगी और क्या वो बोलेंगी। ये पहली बार हुआ कि विपक्ष की बोलती बंद हो गई, और ये तब जब एक दिन पहले ही यही राहुल गांधी बरबोलापन के शिकार थे। इसी राहुल गांधी को आपने देखा होगा, मां बेटा दोनों उटपटांग हरकत कर रहे थे। भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर क्या कुछ नहीं बोला, चीज बोला, पुअर लेडी बोला, थकाऊ की भाषण थकाऊ था, तो यही बोल देते कि निर्मला सीतारमण का भी भाषण थकाऊ था। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण था जो पहले दिन था, जो संसद के संयुक्त सत्र का वो संबोधित करती हैं राष्ट्रपति बजट सत्र से पहले, तो उसके लिए मां बेटे बिना मीडिया के सवाल किए, मीडिया ने कोई सवाल नहीं किया था यहां, ये इस दिन भी गाड़ी के इंतजार में थे। और ये देखिए चेहरे से पता चल रहा है कि ये तीनों के चेहरे जरा देखिए, लेकिन यहां पर राष्ट्रपति के लिए जो जो इनका जो अहंकार है वो ये बोल गया। बोली No comment. No, the poor lady, the president was getting very, Repeating the same thing not again. listening for thing. ये तीनों का बरबोलापन देखिए। जब सोनिया गांधी के हैं आपस में ही बात कर रहे हैं ये लोग अंग्रेजी में कि क्या बजट कैसा था, राहुल गांधी पत्रकार बन गए, मां से पूछ रहे कैसा बजट था, इट्स बोरिंग, सॉरी अभिभाषण कैसा था, इट्स बोरिंग, नो नो सी इज पुअर लेडी। Nice sari, Priyanka. Nice sari. Daddy. ये बरबोलापन इतना भारी पड़ गया कि भारत के राष्ट्रपति के लिए जिस ढंग के शब्द का प्रयोग राहुल गांधी ने, उनकी मां ने किया, ये बरबोलापन उनके ऊपर बहुत भारी पड़ गया। और यही वजह है कि राहुल गांधी से जब बजट पर पत्रकारों ने सवाल करना चाहा तो भागने लगे। और कमाल की बात यह कि 2 दिन पहले यही राहुल गांधी पत्रकारों पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस का कुछ नहीं दिखाते हो। दिल्ली में चुनावी सभा में बेचारे किसी तरह से उतरे हैं, भाग रहे, चुनावी सभा से भी भगौरा हो रहे थे। जरा देखिए क्या बोल रहे हैं। प्रेस के हमारे प्यारे मित्रों, ये देखो ऐसे कर रहे हैं। भैया थोड़ा टीवी पे भी दिखा दिया करो कांग्रेस पार्टी का। आप मुस्कुरा रहे हो, वेविंग कर रहे हो, मगर थोड़ा टीवी पे विपक्ष का भी दिखा दिया करो। सिर्फ मोदी जी का चेहरा दिखाते हैं, अंबानी का दिखाते हैं, अदानी का दिखाते हैं लोग। अब जब इनका दिखाते हैं तब तो ये मुंह छिपाते हैं, है ना। इंटरेस्टिंग, राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई हमें भी दिखा दिया करो, सिर्फ राहुल मोदी जी का दिखाते हो, लेकिन कैमरा तो राहुल गांधी को का पीछा कर रहा था कि भाई कुछ तो बोल जाइए, बजट पे कुछ तो बोल जाइए। लेकिन राहुल गांधी बिना कुछ बोले ही भागते नजर आए, और चेहरा ऐसा था कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि बजट पे बंदा कुछ नहीं बोलेगा। ये आदमी कह रहा है कि थोड़ा हमें भी दिखा दिया करो, हमारी बात भी रख दिया करो, सिर्फ मोदी जी का दिखाते हो। और जब मीडिया इनसे पूछ रही है तो भाग रहे हैं। ये भगौड़ा क्यों हो रहे हैं? क्या राहुल गांधी को इस बात का अंदाजा हो गया है कि अब खेल खत्म हो गया है? हमने आपसे कहा था कि फरवरी के लास्ट तक जो हाईकोर्ट में समय लिया गया है, ब्रिटिश नागरिकता का इनका मामला खुलने वाला है। तो क्या इसीलिए भगौड़ा हो गया? चेहरे का नूर जरा देखिए, ये बेबसी, ये परेशानी देखिए। ऐसा क्यों? ये दिखाता है कि बजट से चोट कहां लगी हुई है। लेकिन आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपको कुछ तो बोलना चाहिए। अब ठीक है, उसमें भी आप बुराई निकालेंगे, निकालना चाहिए था। ये दिखाता है अब सही मायने में जमीन खिसक गई है कांग्रेस पार्टी। ये सही मायने में कांग्रेस ही नहीं, पूरे विपक्ष की स्थिति क्या हो गई है। जरा सा यदि आप देखेंगे तो आप समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को भी देखिए। तब भी अखिलेश थोड़ा सा चालाक हैं इस मामले में राहुल गांधी से। अखिलेश यादव से पूछा गया बजट कैसा था,
तो बजट के बारे में बोलने से के बदले वो महाकुंभ पर बोलने लगे। लेकिन जब आप अखिलेश यादव को सुन रहे हो तो आप कान अखिलेश यादव पर रखिए, लेकिन आंख उस संभल के सांसद पर रखिए कि संभल का जो सांसद है जियाउर रहमान, जो इतना बड़बोला था, इसका दादा तो जहर ही उगलता था। संभल इस सांसद को दिल्ली इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसकी याचिका खारिज की हुई है। ये दंगाई है, इसके ऊपर कई गंभीर आरोप हैं और ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक नहीं गया हुआ है। मेंबर पार्लियामेंट है, इसकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। लेकिन अब जरा देखिए कि अखिलेश यादव के पीछे खड़ा है। बजट पर अखिलेश यादव का सवाल है और अखिलेश यादव महाकुंभ पे बोल रहे हैं और चेहरा देखने लायक जियाउर रहमान का है। जरा इसको देखिए। जो आयोजन है वो माने, उस आयोजन को नहीं कर पा रहे हैं तो वो क्या दुनिया में अर्थव्यवस्था बन पाएंगे? क्या दुनिया में वो अर्थव्यवस्था में अपने आप को खड़ा दिखाई देंगे? क्या वो बात करेंगे हम विकसित भारत की यही परिभाषा है कि आपका लोगों को स्नान न करा पाए? यही विकसित भारत की परिभाषा है। लोग जाएंगे तो वो भगदड़ में जान चली जाएगी जिनकी। यही आपके विकसित भारत की परिभाषा है। विकसित भारत की यही परिभाषा है कि शंकराचार्य कह रहे हैं आपका मुख्यमंत्री झूठा है। क्या शंकराचार्य आपका कह रहा है? कुछ लोग खुल के कह रहे हैं और जितने भी वहां साधु संत शंकराचार्य आए हैं वो दबी जुबान पर कह रहे हैं कि इससे बुरा महाकुंभ नहीं हो सकता था। सोचिए, आज उपराष्ट्रपति स्नान लेने गए हैं, ये सब छिपाना चाहते हैं। फूल बरसाए गए, आपको दुख होना चाहिए। जब लोगों की लाशें पड़ी थीं उस समय सरकार फूल बरसा रही थी। अरे फूल कुछ अपने लिए भी तो बचा के रखते, कभी वो भी काम आते फूल। क्या मरने वालों पर फूल डाले जा रहे थे या जो श्रद्धा के साथ जो वहां पर आए थे उन पे फूल बरसाए जा रहे थे? ये सरकार झूठी है। जो एक सरकार महाकुंभ नहीं करा सकती उसका हर आंकड़ा आज के बजट में झूठा है। जो मरने वालों का आंकड़ा न दे पाए, हम बजट के आंकड़े का क्या करेंगे? मरने वालों का आंकड़ा नहीं दे पा रहे, खोए वालों का आंकड़ा नहीं दे पा रहे। अब आपने इस पूरे बजट में, इस पूरे खेल में आपने जब देखा होगा तो आप सरकार महाकुंभ और सवाल हिंदुओं कुछ का और पूछा जा रहा है और जवाब अखिलेश यादव कुछ और दे रहे हैं। और उस पूरे जवाब के दौरान संभल के सांसद का चेहरा निश्चित रूप से देखने वाला था। तो ये दिख रहा है कि निर्मला ताई ने क्या कमाल कर दिया है, निर्मला सीतारमण ने क्या कमाल कर दिया है, क्या कमाल का बजट है और क्या बदला हुआ दौर है। ये लोग जो जहर उगलते थे, कम से कम चलिए अखिलेश यादव से अपेक्षा करते हैं कुछ तो बोले, उल जुलूल ही सही, बजट पे ना बोल करके उल जुलूल ही तो बोले, मुंह तो दिखा पाए। राहुल गांधी तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। और ये संभल का सांसद का चेहरा, उससे कोई नमस्ते कर रहा है, उसका नमस्ते का जवाब नहीं दे पा रहा है। ये पूरा सन्नाटा बता रहा है कि देश का माहौल क्या है। और असली खेल तो मुझे लग रहा है इस पूरे बजट से कांडी केजरी का देखने लायक होगा। जो मिडिल फैमिली के लिए, नौकरी पेशाओं वालों के लिए जो निर्मला सीतारमण के बजट का धमाल है, उसने दिल्ली के चुनाव को किस कदर प्रभावित करना है, आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन निश्चित रूप से ये दिखाता है इस बदले दौर में जो लोग इस देश को जला देना चाह रहे थे, जो लोग ये कह रहे थे चारों तरफ पेट्रोल छिड़का हुआ है, बस माचिस मारने की जरूरत है, जो लोग ये कह रहे थे कि चिंगारी एक फेंकने की जरूरत है, पूरा देश जल जाएगा, ये देश जलाने वालों की दुर्गति देखकर देश को सुकून मना करना चाहिए। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा? इसके कंटेंट पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि आपकी शिकायत अक्सर रहती है, और ज्वाइन बटन के साथ मेंबर जरूर बनिए। जय हिंद।